छोटे बदलाव अपनी दिनचर्या में, आहारचर्या में ला करके, जो हम आहार लेते, हम जो विचार करते हैं, जो वाणी और व्यवहार करते हैं, उसका बहुत बड़ा और गहरा असर हमारे एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन तक पड़ता है। बार बार, हजारों लाखों बार भूलें करते हैं, फिर वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ा जाते हैं। हम अस्थमा, अर्थराइटिस, एसिडिटी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्पाइस फिशर, फिस्ट्यूला और बहुत तरह से अपने शरीर को अंदर से खत्म करते रहते हैं, अपने शरीर को अंदर से फूंकते रहते हैं। क्या क्या डालते हैं अपने भीतर, जरा विचार करो। ये सारे पैरामीटर जो गड़बड़ा रहे हैं, वो इसलिए गड़बड़ा रहे हैं कि हम शरीर की एक नैसर्गिक अवस्था है। इस शरीर पर जब बार बार तरह तरह से हम अत्याचार करते हैं, अपने शरीर के साथ, अपने इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ, अपने आत्मा के साथ, अपने अंदरूनी एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के अपने अस्तित्व के साथ, तो फिर ये शरीर रिएक्ट करता है। उसी का नाम डिजीज है। अलग अलग प्रकार के गलत सिग्नल, अलग अलग प्रकार के गलत सिम्टम्स, अलग अलग प्रकार के उपद्रव अंदर होने लगते हैं। देखो, कुछ रोग ऐसे जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, लीवर किडनी की बड़ी समस्याएं हैं, इनमें आसन भी थोड़ी जरूरी है। उससे लीवर, किडनी, पेनक्रियाज आदि जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम दो भी कर ले तो बात बन जाएगी। स्पाइन की प्रॉब्लम है तो भुजंगासन और मर्कटासन मात्र 2 कर लिए। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज की आंतों की समस्या है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन बड़ी इजी है, 2 ही कर लिए। वात पित्त कफ त्रिदोष, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम, क्रोनिक ब्रेन और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, कैंसर तक किससे ठीक हो जाते? प्राणायाम से, सामान्य गति से। योग पूरा घटने दो। आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां पूरा ले लो। जो औषधि लेनी है पूरी लो। और अभी दिसंबर जनवरी में तो डबल डोज ले सकते हो। सामान्य रूप से आप मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, आई ग्रिड, ईयर ग्रिड 1 गोली खाते हो तो 2 खाओ, 3 खाओ, 4 खाओ। कैंसर है ना तो 4 सिस्टोग्रिड डायमंड लो, 4 करक्यूमिन गोल्ड लो। और किसके साथ लो? वेट ग्रास के साथ, एलोवेरा के साथ, लौकी, शीशम, पीपल, बेल या नीम के पत्तों के रस के साथ लो। 4 गोली खा सकते हो तुम, सभी तरह की। जिनको कफ कोल्ड है, ये ब्रोन को सामान्य रूप से 1-2 गोली लेते हो। ये 2 लिया आपने सामान्य रूप से। 4 गोली ले सकते हो आप। 4 सुबह, दोपहर, शाम लो और सारा कफ कोल्ड सब गायब। 4 ब्रोंकोम, 4 सारी गोल्ड शहद के साथ चाट लो। शहद के साथ नहीं, शुगर है तो तेज गर्म पानी में डालो और घोल करके सिप करके पी जाओ। दो गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी तक डोज ले सकते हो आप। सर्दियों में विशेषता है, शरीर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। अब तुम क्या करते हो? सर्दियों में चाय, कॉफी, फिर तले हुए पकोड़े, समोसे। तुम्हारी पूरी ऊर्जा किस में लग रही है? जरा गौर करो इस बात के ऊपर।
तुम्हारी पूरी ऊर्जा लग रही है लड्डू, जलेबी, नमकीन, चाय, बिस्किट। एक बच्चे की मौत होगी जंक फूड खा करके, कल की बात है, एक बेटी की मौत हो गई। ये उल्टा पुल्टा आहार जो तुम खाते हो ना, बेचारा लीवर चीखता है, किडनी, आते, दिल दिमाग अंदर से बिलबिलाता। किस मूर्ख के पल्ले पड़ गया, इसको यही नहीं पता इसको चलाना कैसे है, बॉडी को कैसे चलाना है। डॉक्टर शिव सरीन बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर लीवर के, पेट के। वो कहते हैं ऑन योर बॉडी, अपने शरीर को ठीक से चलाना सीखो और डॉक्टर के पास मत जाओ। एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कह रहा है डॉक्टर के पास मत जाओ, शरीर को चलाना सीखो, ऑन योर बॉडी। किताब लिख डाली उन्होंने, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में इसका संस्करण मिल रहा है। मेरे से बोले बाबा जी अगली बार आपसे इसकी भूमिका लिखवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, हम लिख देंगे। हम तो चाहते ही हैं लोगों को डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल में जाना ना पड़े। कब तक तुम ये डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की, दवाइयों की बैसाखियों पर जीते रहोगे? स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। प्रकृति परमेश्वर ने तुम्हें अपरिमित सामर्थ्य दिया हुआ है। अपने लीवर पर क्रूरता मत करो, अपनी किडनी पर, अपनी आंतों पर, अपने पेनक्रियाज पर, अपने लंग पर, अपने हार्ट पर, अपने ब्रेन पर, अपने शरीर पर। जो अपने पेट में गलत आहार डालते हैं, जो अपने दिल में गलत संवेदनाओं को भरते रहते ठोस ठोस करके, गलत भावनाएं, जो पेट में गलत आहार, दिल में गलत भावना रखते हैं और दिमाग में गलत विचार रखते हैं, दिमाग में गलत विचारों का कचरा, दिल में गलत भावनाओं का कचरा, गलत कामनाओं का, तृष्णाओं का, वासनाओं का कचरा और पेट में गलत आहार का कचरा, वो कभी स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकते। जिनको कोई बीमारी नहीं है हमारी तरह से, भगवान की कृपा है। एक तो माता पिता को कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं थी, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, हार्ट। इसलिए अपने कुलवंश का धन्यवाद करो यदि आपको कोई जेनेटिक रोग नहीं है तो, और यदि आ भी गया है तो अपने मूल कुल की स्मृति करो। हम ऋषियों के कुल के हैं, ऋषियों के खानदान के। बीच में गड़बड़ी आई है, ये सब गड़बड़ घोटाला ठीक हो जाएगा। इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, ये सब एक एक ले लेना। एक ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, एक ये करक्यूमिन गोल्ड, एक दो तक ले सकते हो, लो दो ले लेते हैं, इसमें क्या है। ये जो है इतनी बढ़िया है, ये 24 कैरेट सोने जैसी है, इसीलिए नाम ही रखा है करक्यूमिन गोल्ड। चलो दो खा लेते हैं। और जिनको थोड़ी सर्दी लगती है तो ये शिलाजीत या अश्वशिला ले लो। शिलाजीत लिक्विड भी है, ये शिलाजीत ड्रॉप भी है, शिलाजीत या अश्वशिला, इसका एक कैप्सूल खा लो। हाँ ऐसे ही अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों। अश्वशिला से पूरे शरीर के अंदर जितने भी प्रकार की कमजोरियां हैं, हड्डियों की कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी, सबकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो ये एक एक खा लो। तेज गर्म पानी में शिला तुलसी डालो, तेज गर्म पानी में ये शिला तुलसी। और किसी को ज्यादा ठंड लगती है तो इसी में थोड़ा सा केसर डाल दो। केसर ऐसे ही जो है, ये केसर बहुत ही अच्छी है, 100% शुद्ध केसर। केसर, शिलाजीत, ये सब में मिलावट बहुत है। केसर में, शिलाजीत में, च्यवनप्राश में, हींग में, घी में, जो जितनी महंगी चीजें हैं ना, इनमें लोग बहुत मिलावट करते हैं। और इसमें थोड़ा शहद मिला दो। देखो तेज गर्म पानी में केसर डाली और ये देखो केसरिया केसरिया हो गया ना सब।
और जब सिला तुलसी इसमें डाल देते हैं तो अंदर तक पूरा गला भी साफ, टेस्ट बहुत गजब रहता है। और जो हमारी तरह से मीठे के खाऊ हैं, हमको मीठा पसंद है, बचपन से गोंद के लड्डू खा रखे, तो थोड़ा सा शहद डाल दो, फिर तो ये सुपर पेय हो जाता है। सुपर पेय इतना स्वादिष्ट, चाय कॉफी बंद, ये पिया करो। ये है सिला तुलसी की चाय, सुपर इम्यूनिटी वाली, पूरी बॉडी की सिग्नलिंग अच्छी हो जाती है। एक हनी में 1000 से ज़्यादा मेडिसिनल कंपाउंड है। फिर इस साथ इम्यूनोग्रेट गोल्ड ले ली, इसमें तो जीव कृष्ण वृद्धि विद्धि मेदा महामेदा काकुड़ी क्षीर काकुड़ी अश्वगंधा शताब्दी दारी कंद वाही कंद शिला और वो गिलोय अश्वगंधा सब कुछ है इसके अंदर। तो ये पूरा शरीर इससे ऊर्जा से आप्लावित हो जाएगा। सुबह सुबह 1 चम्मच घी पी लिया करो, गाय का घी, तिल का तेल या बादाम रोगन। ये सुबह सुबह 1 चम्मच या तो बादाम रोगन ले लो। और कुछ कहते हैं जी बादाम रोगन थोड़ा महंगा पड़ता है। अरे तेरा शरीर करोड़ों अरबों खरबों का है, थोड़ी इधर उधर से सेविंग कर ले, फालतू की चीजें, उसमें पैसा खर्च कर, बचा थोड़ा पैसा। और एक चम्मच बादाम रोगन। और जो कहते हैं जी महंगा है तो तिल का तेल ले लेना, इसमें क्या है, तिल का तेल बादाम तेल थोड़ा अंतर है, ज्यादा नहीं। ऊपर से 1 चम्मच ये एक चम्मच ये लिया, 1 चुटकी सेंधा नमक, और फिर गरम गरम पानी पियो, पूरे शरीर में रम जाता है। पूरा शरीर ऐसे चमकेगा और बीमारी का प्रश्न ही नहीं। लेकिन एक ही चम्मच पीना, कुछ लोग 25-25, 50-50 ग्राम पीने लग गए, वो मत करना। हाँ, कि पूरा एक गिलास ही ठोकने लग गए। फिर ये सुबह सुबह किन के लिए? ये उनके लिए जो स्वस्थ है, जो बीमार है। लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, अमृत, मस्तिष्क के लिए मेदावटी मेमोग्रिड, आंखों के लिए आईग्रिड, कान के लिए एयरग्रिड, अर्थराइटिस के लिए पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, अस्थमा के लिए ब्रोनकोम स्वासारी। खाली पेट ले लो, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। कैंसर के लिए सिस्टोग्रिड, कर्क्यूमिन गोल्ड, ओरोग्रिड, जबरदस्त है, ये लिया कर। जिनको मोटापा है, मधुनाशिनी मधुग्रिड और अनुपान, ये तो सब रोगों में अनुपान है। ये सिला तुलसी, हनी, केसर आदि, ये तो सब रोगों में ले सकते। तो औषध अनुपान, और इसके द्वारा पूरे शरीर में एक दिव्य रूपांतरण अंदर से घटित हो। योग पूरा, आयुर्वेद की औषध भी पूरी। औषध के पीछे अनुपान और फिर खान पान, परहेज और आपका फूड। फिर पंचकर्मा षटकर्मा है तो शुद्धिकरण के लिए बहुत कुछ कराते हैं, उपवास, उपासना, डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग, और सप्ताह में 3 से 5 दिन का विशेष उपवास। जितना रोग बढ़ा उतना उपवास भी बढ़ा। ये सब करा करके आज तक हमने 1-2 नहीं, इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का भला किया है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग, और तब लोग हमको मानते। तो ये बहुत बड़ा तत्व है, इसको समझो।